अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी मैं भी खैरियत से हूँ। और जी गुड मॉर्निंग। और जी बच्चों का स्कूल स्टार्ट हो गया, आज पहला दिन था। इतने दिन दोबारा से यानी 2 दफ़ा विंटर की छुट्टियाँ हो गई और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। खैर एंजॉय क्या करना था, क्योंकि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो बच्चे बस पढ़ाई ही करते रहें। एक दिन हम लोग उनको वेकेशन मतलब बाहर घुमाने लेकर गए थे, थोड़ा-सा आउटिंग करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए। तो बस ये बच्चे फ्रेश हो गए, उन्होंने बहुत एंजॉय किया। मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था। तो बस ये नेक्स्ट डे यानी मंडे वाला दिन था। और मंडे को सबसे पहले सुबह-सुबह यही ब्रेकफ़ास्ट वगैरह रेडी करना था, लंच रेडी करना था, तो मैं किचन में आ गई थी। तो प्लीज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग बिल्कुल भी जो है वो मतलब मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे। हम इतनी मेहनत से, इतनी एफ़र्ट से हम आपके लिए नए-नए व्लॉग अपनी रोज़ डेली की रूटीन शेयर करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बहुत सी आपके साथ टिप्स भी मैं शेयर कर रही हूँ, रेसिपीज़ भी शेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो प्लीज़, प्लीज़ देखें, हम तो मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा-सा हमारा हमें सपोर्ट कर दें, ताकि हम लोग आपके लिए मज़ीद मज़े-मज़े की जो है वो इंटरेस्टिंग जो वीडियोज़ हैं वो आपके साथ शेयर कर सकें। तो जी यहाँ पे लंच रेडी हो रहा था। तो लंच में आज महद ने कहा था मुझे बिल्कुल सिंपल सा सैंडविच बना के दें। एक्चुअली हुआ ऐसा था कि हम लोग आपको मैंने शेयर किया था कि हम लोग गए थे पिकनिक पे, तो वहाँ पे मैं गोलगप्पे खा रही थी, तो महद ने जो था ना वो उसका जो खट्टा पानी है वो पी लिया, जिसकी वज़ह से उसका गला जो था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। तो बस मुझे ये कह रहा था, मामा मुझे बस सिंपल सा सैंडविच वो बना के दे दीजिएगा कबाब डाल के। तो मैंने कहा चलें ठीक है। और काफ़ी दिन के बाद ना जब आप सुबह मॉर्निंग में बच्चों के साथ दोबारा से वही रूटीन स्टार्ट हो ना, तो फिर हम मॉम्स की भी थोड़ी-सी लेज़ी होते हैं। वैसे नहीं है कि मैं उठती थी सुबह के टाइम पे, ज़ाहिर-सी बात है हस्बैंड तो ऑफ़िस जाते रहे, उनको बीच में छुट्टियाँ होती रही हैं, लेकिन बीच में वो ऑफ़िस भी जाते रहे। बच्चों को क्योंकि ऑनवर्ड पूरे हफ़्ता ही छुट्टी रही है पूरे पाकिस्तान में, तो इस वज़ह से ये कि बच्चों की वज़ह से मैं थोड़ा-सा लेज़ी हो गई थी। बस हस्बैंड के लिए सुबह-सुबह उठी और नाश्ता बनाकर दे दिया, और उसके बाद ये कि जब महद उठता था तो फिर मैं और महद नाश्ता कर लेते आराम से 10 बजे, कभी 11 बजे। तो बस ये आज महद कह रहा था, मामा मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कुछ भी खाने को। तो मैंने उसे कहा नहीं बेटा, फिर भी थोड़ा बहुत खा के जाओ, क्योंकि जो है ना सुबह-सुबह कहते हैं खाली पेट घर से नहीं जाना चाहिए। तो ये है कि फिर मैंने उसको मतलब एग फ्राई कर दिया था, उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था, उस वो फिर भी वो थोड़ा-सा खाया था उसने, और बाकी वो छोड़ गया था, बस दूध का कप जो था वो ही पी गया। फिर मैंने उसको कहा कि आप इस कम से कम एटलीस्ट दूध तो थोड़ा-सा ज़्यादा ले लें, लेकिन उसने कहा नहीं मामा, मेरे से ये भी नहीं पिया जा रहा। शायद उसका गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब था, मतलब फ्लू भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस जी ये महद जब से स्कूल जाना स्टार्ट हुआ है उसके साथ यही इशू होता है कि जब भी उसके एग्ज़ाम्स आते हैं ना, पता नहीं वो स्ट्रेस ले लेता है या क्या होता है, वो ज़रूर बीमार होता है। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है, कभी भी उसकी बीमारी की वज़ह से उसके रिज़ल्ट पे कभी भी कोई जो है ना वो इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो बस ये यहाँ पे मैंने हस्बैंड को चाय बना के दे दी, उनको मैंने नाश्ता दे दिया था, तो वो लोग नाश्ता कर रहे थे इस टाइम पे। और मैं यहाँ पे जी क्या कहते हैं आपके साथ मैं शेयर कर रही थी, मैं सिंपल सा जो है वो सैंडविच बनाया था, साथ में मैंने उसको डोनट दे दिया था जो मैंने उस दिन वो घर पे बनाए थे ना, मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी कि जो लेफ़्ट ओवर मेरे पास पिज़्ज़ा डो बच गई थी, तो मैंने उसके जो है ना वो बनाए थे। तो बस मुझे वो कह रहा था कि मामा मुझे वो दे दीजिएगा, अगर मेरे से ये सैंडविच नहीं खाया गया तो फिर मैं वो खा लूँगा। तो फिर मैं ये ऐसी हेल्दी ऑप्शन होती हैं, क्योंकि घर में जो जब चीज़ आप घर में बनाएँ ना, तो बच्चों को अगर वो बच्चे अगर दिन में 1 से 2 दफ़ा भी ऐसी चीज़ खा लें ना, तो उनके लिए नुकसानदेह नहीं है। ठीक है? तो बस फिर मैं ये होता है कि घर में बनी हो, बाहर का फिर आपको पता है फिर कैसी क्या चीज़ होती है, कैसे वो लोग बनाते हैं। तो बस यहाँ पे सारा कुछ उनको मैंने देने के बाद हस्बैंड का भी मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया था, उनको भी मैंने दे दिया, बेटे को भी लंच दे दिया। उसके बाद थोड़ा बहुत किचन मैंने क्लीन किया था, क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया मैं बिल्कुल भी जो किचन पे है वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं दे पा रही। उसकी वजह यही है कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने साथ-साथ वीडियो का भी काम करना होता है, और फिर साथ-साथ क्योंकि महत की पढ़ाई स्टार्ट हुई हुई है, तो फिर उसके लिए दिन में मैंने कुछ पेपर्स रेडी करने होते हैं, और बस फिर यही काम जो है वो चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे बस ये लोग नाश्ता करके तो रेडी हो चुके हुए थे, तो फिर ये लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा चलिए आज छोटा-सा क्लिप आपके साथ शेयर करूँ। तो ये लोग बस निकल ही रहे थे, तो यहाँ पे तकरीबन पौने 8 का टाइम था। तकरीबन इतने बजे या 5-10 मिनट ऊपर-नीचे हो जाते हैं, ये इसी टाइम पे जाते हैं। महत का ये है कि पास में अगर बाइक पे जाए ना तो 5 से 7 मिनट लगते हैं, उसका स्कूल आ जाता है।
तो वैसे तो फिर आपको पता है पैदल तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो फिर ये है कि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड छोड़ देते हैं और वापसी पे उसकी वैन लगवाई हुई है, वो वैन पे आ जाता है। तो ये कि बस मैंने इसको कहा भी, मैंने कहा ऐसा करें कि आप जाएँ, मैं गेट बंद कर लेती हूँ, लेकिन कहता है नहीं, मैं खुद कर लूँगा। बस ये है, वो कहते हैं ना, इतने दिन बाद बच्चे स्कूल जाएँ ना तो थोड़े से लेज़ी होते हैं, थोड़ा-सा मूड भी ऑफ होता है। ख़ैर कोई नहीं, मेरा बेटा माशाल्लाह से पढ़ने वाला बच्चा है, वो स्कूल से भागने वाला नहीं है। बस 1 दिन पहले क्योंकि मैंने मशीन भी लगाई थी तो रात काफ़ी लेट हम लोग वापस आए थे, तो फिर कपड़े वगैरह मैंने उतार लिए थे, तो यहाँ पे बस मैं उनकी तह लगा रही थी। रात को मैंने नहीं समेटे थे क्योंकि थके हुए थे काफ़ी ज़्यादा, तो फिर मैंने ऐसे ही पड़े रहने दिए। मैंने कहा चलें सुबह समेट लेंगे। एक्चुअली ना ये वाला काम जो है ना, ये मेरा एक्स्ट्रा हो गया हुआ है, क्योंकि ये वाला काम आजकल जो है ना तकरीबन 2 ढाई माह हो गए मेरा बेटा ये काम करता है, मतलब कपड़े वगैरह तह लगा के ना वही सबके कबर्ड्स में जो है ना वो रख देता है। हाँ, जैसे भी रखे पर रखता वही है, मतलब जैसे से रखने से मुराद ये है कि ज़ाहिर-सी बात है, जैसे आप बिल्कुल सेट करके चीज़ रखते हैं वैसे तो बच्चे नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये है कि उसको शौक होता है कि चलें ये काम मैं समेट सकता हूँ, इसमें कोई चीज़ नुकसान होने का डर नहीं है, ख़राब होने का डर नहीं है, तो वो फिर वही करता है। तो फिर मैं भी उसको करने देती हूँ, जो काम वो खुशी से करता है ना, तो मैं उसको कभी मना नहीं करती हूँ। तो आज मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल था काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मैं ये वाला काम कर रही थी और मुझे ये हकीकत है, ये वाला काम कपड़ों की तह लगा के जगह-जगह पे रखना ना, मुझे बहुत बचपन से ही मैं इस चीज़ से बहुत जो है ना वो भागती थी। मतलब अम्मी मतलब कपड़े वगैरह धोया करती थी ना, तो मुझे कह दिया करती थी बस अब अगला काम आपका है, मतलब ये समेट के कपड़े सबकी अलमारियों में सेट करके ना, तो ये काम मुझे ना बचपन से बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बस ये है कि करना तो पड़ता है, लेकिन ये है कि जब से माहद ने ये काम अपना हैंड ओवर किया था, मैं बड़ी सुकून में थी। मैंने कहा अच्छा मेरे लिए, मुझे एक प्रेस करना बिल्कुल पसंद नहीं और ये कपड़ों की तह लगाना, बाकी काम मतलब वॉशिंग करना, बर्तन धोना, बाकी घर के जितने काम है ना, मैं खुशी-खुशी जितनी दफ़ा दिन में मर्ज़ी किए मैं कर लेती हूँ। लेकिन ये वाला जो काम है ना, एक तो प्रेस करना, यकीन करें कपड़े, आप कभी मेरी प्रेसिंग चेक करें ना, मेरी कपड़ों की प्रेसिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो फिर कोई ख़ास बहुत कपड़ा ऐसा होता है ना, जैसे कोई कल्फ़ वाला हो गया या इस तरह का हो गया, तो वो मैं नहीं करती, वो मेरे हस्बैंड करते हैं या फिर मैं बाहर से करवा लेती हूँ। तो ये होता है कि वो माशाल्लाह से उनकी जो प्रेसिंग है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो टाइम तो लगाते हैं, लेकिन मुझे मुझे ये होता है कि मैं बस जल्दी-जल्दी जो है ना वो काम ख़त्म करूँ और जो है ना वो सारे स्यापे जान छोड़ें। ख़ैर जी, उसके बाद मैंने कोई वीडियो ख़ास नहीं बनाई, जो घर की सफाई वग़ैरह की थी, और उसके बाद फिर मैं अपनी वीडियो का काम करना होता है, बस उस पे टाइम लग जाता है, क्योंकि मेरी वीडियो कल काफ़ी लेंथी थी, तो बस उसकी एडिटिंग करने में मुझे काफ़ी टाइम गुज़र गया, और उसके बाद क्योंकि मेरी अभी नींद भी नहीं पूरी हुई हुई थी, तो फिर उसके बाद ये कि मैं कल सो गई। उसके बाद फिर ये मैं दोपहर में थोड़ी देर पहले महात के आने से पहले उठी थी, कपड़े वगैरह प्रेस किए महात के, और फिर मैंने नमाज़ वगैरह अदा की। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर ये हुआ कि मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठ गई, क्योंकि आजकल शाम ही हो जाती है उसको पढ़ाते-पढ़ाते, क्योंकि टेस्ट लेने होते हैं, फिर उसको टेस्ट को चेक करना, फिर उसकी जो मिस्टेक होती है उसको करेक्ट करवाना, दोबारा से उसकी जो है वो अगर कोई गलती हुई हो तो दोबारा से मैं उसका टेस्ट लेती हूँ, जिसकी वजह से वो बहुत आजकल तंग हुआ हुआ है। तो ये है कि इंशाल्लाह आपके साथ मैं देखना इसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी कि इतनी मेहनत करने के बाद देखिए रिज़ल्ट तो आता है। फिर ये नहीं है कि बच्चे के साथ वो सर खपाई वाला बच्चा नहीं है, माशाल्लाह से वो पढ़ता है, खुद पढ़ता है। लेकिन कभी-कभी ना वो जैसे आजकल उसकी तबीयत डाउन है ना, तो फिर वो नहीं पढ़ता। वो मतलब उसको ये होता है कि बस मुझे एक दफ़ा मुझसे टेस्ट ले लें या मुझसे सुन लें। 10 दफ़ा सुन लें लेकिन लिखवाएँ ना बार-बार। लेकिन क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर चीज़ उसे लिखवाऊँ, बार-बार लिखवाऊँ। तो बस जी, उसके बाद शाम के बाद मैं किचन में आ गई दोबारा, क्योंकि आज मैं बना रही थी जंगली पुलाव। आप कहेंगे ये कैसा नाम है? नाम ऐसा है कि जंगली पुलाव इसका नाम इसलिए है कि जो भी आपको घर में मिले, मतलब जब आपको समझ में कुछ ना आ रहा हो ना, आपके घर में जो भी वेजिटेबल हो सबको आप जो है ना इसी तरह बॉयल कर लें, चिकन भी डाल लें, मतलब जो-जो अगर आपका दिल करे ना आप इसमें डाल सकते हैं। आप इसमें कॉर्न्स डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, और आप चने भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास इस वक़्त जो-जो चीज़ें अवेलेबल थी वो मैंने उस टाइम पे वो डाल दी। मैंने डाले थे गाजरें डाली थी, आलू डाले थे और मटर डाले थे। चिकन मेरे पास इस टाइम पे नहीं था, तो मैंने जो सूप के लिए चिकन रखा हुआ होता है ना, तो मैंने कहा चलें चिकन का स्टॉक जो है वो बीच में जो है वो बन जाएगा। तो बाकी अगर आप चाहें तो गोभी भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसमें वो स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं। मतलब जो आपके पास अवेलेबल हो या आप जो चीज़ शौक से खाते हो ना, आप वो इसमें आराम से डाल सकते हैं। तो इसकी जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ दोबारा किसी नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी।
मतलब कहने की बात है ऑथेंटिक रेसिपी इस तरीके से मैं आपको कह रही हूँ कि वो जो सब चीज़ें इसमें डलती हैं ना, क्योंकि मेरे पास इस टाइम पे अवेलेबल नहीं था। तो महद ने आके मुझे पूछा, मामा आज आप क्या बना रही हैं? तो मैंने उनको कहा जंगली पुलाव। तो उसने कहा कि मामा ये कैसा पुलाव है? ये मैं तो नहीं खाता, इसमें पता नहीं आप इसका नाम आपने अजीब सा बताया, तो ये खाने में कैसा? मैंने कहा बेटा सब वेजिटेबल्स भी होती हैं इसमें, चिकन भी होता है, क्योंकि चिकन मेरे पास उस टाइम पे नहीं था। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल थी तो वो फिर मैंने डाल दी। तो ये कि इस बहुत मज़े का ये पुलाव बनता है। तो पुलाव तो सिंपल तरीके से ही मैंने बनाया था। तो इसमें ये है कि इसमें आपने थोड़ी इसकी ना ग्रेवी थोड़ी-सी ज़्यादा बनानी होती है। इससे ये होता है कि वो आपके जो चावल है ना वो रूखे-रूखे नहीं बनते हैं। अगर आप इसके भी टमाटर वगैरह ये चीज़ें नहीं डालेंगे ना तो आपके चावल बिल्कुल रूखे-रूखे बनेंगे और बिल्कुल खाने का दिल नहीं करेगा। ये पुलाव ऐसा है कि आप चाहे तो बगैर चटनी के भी या किसी रायते के बगैर भी खाएँ तो भी बहुत मज़ा आएगा। तो ये था कि मैंने सबसे पहले प्याज़ लिया था, लहसुन अदरक डाल दिया था, हरी मिर्चें डाल दी थी, उसको थोड़ा-सा मैंने जो था वो मतलब भून लिया था, भुनाई कर ली थी, टमाटर, हरी मिर्चें, ये सब चीज़ें डाल के, दही डाल के जो बेसिक मसाले थे मैंने पुलाव मसाला बना के घर में रखा हुआ है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास बना हुआ था तो फिर मैंने वही डाल दिया। कोई मैंने गरम मसाला जो था ना वो दूसरे वाला नहीं इस्तेमाल किया था। उसके भी सारी ही चीज़ें सारा मतलब जायफ़ल, जावित्री, तेज़पत्ता, दालचीनी, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल के ना उनका पाउडर बना के ना तो वो रखा हुआ है। अभी ये होता है कि मैं 1 से 2 चम्मच डालती हूँ, तो वो ये होता है उससे बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है। आपको अलग से सारी चीज़ें जो है ना वो सेपरेटली नहीं डालनी पड़ती हैं। तो बस जी उसके बाद मैंने जो वेजिटेबल्स बॉयल की थी उसमें सिर्फ मैंने नमक डाला था और चिकन भी मैंने जो इसमें डाल के बॉयल किया था वो सारा का सारा मैंने बीच में डाल दिया था। और उसके बाद मैंने जो इसमें मैंने ना लाल मिर्च पिसी हुई बिल्कुल नहीं डाली, हल्दी भी नहीं डाली, और इसमें मैंने सूखा धनिया और जो सौंफ थी ना वो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में जब मैं प्याज फ्राई कर रही थी ना उस टाइम पे मैंने डाला था। तो ये कि रेसिपी आपके सामने है, इतनी तो मतलब पता चल ही जाता है कि आप कौन कौन सी चीज़ डाल रहे हैं। तो बस उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें डालने के बाद जो है ना जब पानी में बॉयल आ गया था ना तो फिर मैंने चावल डाल दिए थे। इसमें ये कि आप कोशिश कीजिएगा, मैंने तो थोड़े से चावल ज़्यादा डाल दिए थे लेकिन इसमें वेजिटेबल ज़्यादा और चावल कम होते हैं ना, तो ये मतलब जो ऑथेंटिक जंगली पुलाव की रेसिपी है ना वो उसमें ऐसा ही होता है। मतलब मैंने आपके साथ नाम तो शेयर कर दिया है लेकिन जो इसकी रेसिपी होती है ना वो थोड़ी-सी चेंज होती है इससे हट के। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब भी बनाऊँगी जब मेरे पास सारी चीज़ें होंगी, मुझे यहाँ पे ऐसे ही लग रहा था चलें शुक्र है वेजिटेबल्स तो इसमें ज़्यादा है। लेकिन जब वो पक के बाद में ऐसे लग रहा था कि नहीं, वेजिटेबल और होनी चाहिए थी, इसमें कम चावलों की जो क्वांटिटी है ना वो कम होनी चाहिए थी। ख़ैर जी यहाँ पे खाना वग़ैरह जो बिल्कुल रेडी हो गया था, देखते ही यहाँ पे इस टाइम पे मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे दोबारा मतलब मेरे मुँह में पानी आ रहा है, इतने मज़े का था यकीन करें। इसके साथ मैंने आपको बताया ना किसी अचार की, किसी भी चीज़ की जो है ना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने मज़े का ये जो है ना वो पुलाव बनता है। मैंने मतलब ज़ीरा जो था ना वो बिल्कुल लास्ट में डाला था। मैं पुलाव में ज़ीरा लास्ट में मतलब जब आप चावल वग़ैरह डाल के वो जब बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाते हैं ना, तो उस टाइम पे मैं ज़ीरा लाज़मी डालती हूँ और उसी टाइम पे मैं नमक भी चेक करती हूँ। तो इसमें जो है ना वो स्पाइस कम होते हैं, मतलब इतने स्पाइस नहीं होते, सिर्फ़ नमक जो होता है ना वो बिल्कुल आपने बैलेंस रखना होता है, तभी ये जो है ना वो मज़े के लगते हैं। यहाँ पे देखें कितनी फ्रेश वेजिटेबल लग रही हैं, मतलब ऐसे फ्रेश वेजिटेबल हो ना तो ये खाना खाने का भी बड़ा मज़ा आता है। ओवर कुक नहीं करेंगे ना, अगर आप इसको सारी चीज़ों को उसमें डाल के पकाएँगे ना तो फिर इसका कलर जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। बस जी सारा कुछ खा पी के तो एंड में जो हमारे बर्तन धोने की बारी आती है, इस टाइम पे बंदा बिल्कुल थक गया होता है और आजकल मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। वो सारा दिन बिज़ी होने की वजह से। बस यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा रही थी, मैंने महत के लिए कल न्यू बॉटल ली थी स्कूल के लिए, तो मैं महत को यहाँ पे कह रही थी बेटा ये कितने दिन चलेगी? क्यों कहता है मामा मैं तो नहीं तोड़ता, खुद ही टूट जाती है। मैंने कहा हाँ बेटा बस क्या करें, चीज़ों की क्वालिटी ऐसी है, आप लोगों का कसूर नहीं है, क्वालिटी ऐसी आती है। तो बस जी फिर महत सोने के लिए चला गया और मैं यहाँ पे आ गई बर्तन धोने के लिए। हस्बैंड एज़ यूजुअल न्यूज़ सुन रहे थे। तो बस जी किचन को साफ़ करने के बाद फिर जी उसके बाद हम लोगों का काम मैं जो होते हैं मुझे तकरीबन 10 बज जाते हैं ये सारे काम ख़त्म करते-करते। और उसके बाद फिर मैं जाके अपना जो वीडियो का थोड़ा काम होता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ पसंद आया।